कहते हैं कि प्रकृति और हमारे रिश्ते एक ही धागे से बुने हैं। हर रिश्ते का एक स्वरूप प्रकृति में जरूर मिलता है, और जब बात एक पिता की आती है तो उसकी तुलना उस विशाल बरगद के पेड़ से की जाती है जो खुद तपती धूप में खड़ा होकर भी अपने बच्चों को ठंडी छांव देता है। वो मजबूत तना है जो हर तूफान का सामना करता है, और वो गहरी जड़ें हैं जो पूरे परिवार को एक साथ बांध कर रखती हैं। लेकिन सोचिए, जब वही विशाल पेड़ जिसने अनगिनत मौसमों का सामना किया अपनों की बेरुखी की पतझड़ में अकेला पड़ बैठ जाता है, तो उसके लिए इससे बड़ी सजा और कोई नहीं होती। उसका हर पत्ता, हर टहनी मानो सवाल करती है कि कहां चूक हो गई। आज की कहानी हमें एक ऐसे ही पिता के अंतर्मन की पीड़ा से मिलवाएगी। हम जानेंगे कि एक बाप के लिए सबसे बड़ी सजा क्या होती है, और साथ ही हम सुनेंगे एक नन्ही चिद्दिया की सिखाई हुई वो 3 अद्भुत बातें जिन्हें अगर कोई भी औलाद अपने जीवन में उतार ले तो उस पर आया हर संकट टल सकता है और परिवार में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। गांव के बाहर एक विशाल बरगद के पेड़ की छांव में एक बूढ़ा पिता अकेला बैठा था। सूरज ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें पत्तों से छन कर आ रही थी, मानो प्रकृति भी उस अकेलेपन को महसूस कर रही हो। वह बस शून्य में ताक रहा था, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। उसका चेहरा जिंदगी के तजुर्बों की किताब जैसा था। हर एक झुर्री एक कहानी कहती थी, लेकिन उन झुर्रियों से ज्यादा गहरा था उसकी आंखों में छिपा दर्द। आंखें नम थीं, जैसे अनगिनत आंसू पीकर बैठी हो, और उनमें एक ऐसी उदासी थी जो किसी भी देखने वाले का दिल पिघला दे। तभी वहां से गुजर रहे एक राहगीर की नजर उस पर पड़ी। वह रुक गया और बड़ी हमदर्दी से पूछा, बाबा, आप यहां इस तरह अकेले क्यों बैठे हैं? क्या आपका कोई घर नहीं है? बूढ़े ने एक फीकी मुस्कान के साथ सिर उठाया और कहा, घर तो है बेटा, बहुत सुंदर घर है, पर मैं अब उस घर का हिस्सा नहीं, सिर्फ एक भूला हुआ इतिहास हूं। राहगीर ने उस बूढ़े पिता से उनकी उदासी का कारण पूछा। उनकी आंखों में बरसों का दर्द सिमट आया था। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी और बोले, बेटा, बाप के लिए सबसे बड़ी सजा गरीबी या दुख सहना नहीं है। वो तो अपनी औलाद की एक मुस्कान के लिए हर तकलीफ सह जाता है। असली सजा तो तब मिलती है जब उसकी अपनी ही औलाद उसे बोझ समझने लगे। जब बाप अपने ही घर में अनसुना हो जाए और उसकी सलाह का कोई मोल न रहे, तो वो अनुभव किसी जीते जी नर्क से कम नहीं होता। बूढ़ा यह कहकर चुप हो गया। तभी पास बैठी एक छोटी सी चिड़िया चहकने लगी, मानो उस मौन को तोड़ना चाहती हो। उस चिद्दिया को देख वृद्ध पिता के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, जानते हो बेटा, इस नन्ही सी जान में कितनी बड़ी सीख छिपी है। अगर औलाद इस चिड़िया की बस 3 बातें सीख ले तो कोई पिता कभी दुखी नहीं होगा। चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है, पर एक बात हमेशा सिखाती है, जहां से उड़े हो उस घोंसले को कभी मत भूलना। औलाद चाहे कितनी ऊंचाई हासिल कर ले, बुजुर्ग माता पिता को कभी न भूले। जो अपने मूल को भूलते हैं उनकी किस्मत भी उड़कर बिखर जाती है। चिड़िया चाहे जितना दाना चुगे कभी घमंड नहीं करती। औलाद जब कमाने लगे और उसे यह लगे कि अब बाप की जरूरत नहीं, तभी उसके जीवन में संकट शुरू होता है। धन से नहीं, विनम्रता से घर बसता है। चिड़िया जब बूढ़ी होती है उसके बच्चे ही दाना लाकर खिलाते हैं। अगर औलाद अपने बूढ़े पिता को सहारा देना सीख ले तो उसके जीवन से दरिद्रता, परेशानियां और संकट दूर रहने लगते हैं। धर्म ग्रंथों में भी लिखा है, जो अपने माता पिता का आदर करता है उसके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से रहती है। रामायण में भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का सम्मान करने के लिए वनवास सहजता से स्वीकार किया। महाभारत में भी युधिष्ठिर ने कहा, माता पिता धरती पर चलने वाले देवता हैं। जो इस सत्य को समझ लेता है उसकी जीवन नाव कभी नहीं डूबती। बूढ़ा पिता अंत में बोला, बाप की सबसे बड़ी सजा गरीबी नहीं, अकेलापन है, तिरस्कार है, और यह महसूस करना कि उसकी औलाद को अब उसकी जरूरत नहीं। पर जो बच्चे चिड़िया की ये 3 बातें सीख लेते हैं उन पर संकट कभी टिकता नहीं। ईश्वर सभी माता पिता को सुखी और सम्मानित जीवन प्रदान करे।